हेलो एवरीवन। आज हम करने वाले हैं इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स का यूनिट 4 का एक क्वेश्चन है आपका, ट्रेड प्रॉब्लम्स एंड ट्रेड पॉलिसी इन इंडिया। उसमें आपको दिया गया था ड्यूरिंग द लास्ट 5 डिकेड। देखो, लास्ट 5 डिकेड्स का मतलब होता है 10 साल। इन्होंने कहा लास्ट 5 डिकेड मतलब पिछले 50 साल में क्या ट्रेड प्रॉब्लम्स और किस तरह की ट्रेड पॉलिसीज इंडिया ने अपनाई है। तो ट्रेड प्रॉब्लम्स क्या होती है, व्यापार की समस्याएं क्या है इंडिया के सामने पिछले 50 साल में, या फिर आपसे करंट का भी पूछा जाए तो पॉइंट्स यही आते हैं। करंट में थोड़ा सा आपको करंट की स्कीम्स को डालना होता है, करंट में जो इश्यूज चल रहे हैं उनको सिर्फ मेंशन करना होता है आपको। स्टार्ट करते हैं, ट्रेड प्रॉब्लम्स क्या है। देखो, इंडिया के सामने ट्रेड प्रॉब्लम्स क्या है कि भारत में ना सबसे बड़ी ट्रेड प्रॉब्लम यही है कि भारत में जो इम्पोर्ट टैरिफ है वो अधिकांश जो विकसित और उभरती हुई अर्थव्यवस्था की तुलना में अधिक है। मतलब भारत में जो बाहर से वस्तुएं मंगाई जाती हैं उन पे जो टैक्स लगाया जाता है वो एक डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज़ की कंपैरिजन में अधिक लगाया जाता है। अगर हम 1975 से 1991 के बीच की बात करें तो इस पीरियड में इंडिया क्या करता था, रॉ मटेरियल या फिर प्राइमरी प्रोडक्ट्स, मतलब 1975 से 1991 के बीच में हम कच्चा माल या फिर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को ही बाहर एक्सपोर्ट करते थे। तो ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम थी क्योंकि हम तैयार माल तो बेच नहीं रहे, क्योंकि कच्चे माल की कीमतें कम होती है और तैयार माल की कीमतें ज़्यादा होती है। अब अगर सिर्फ आपको ये देखो, ये पेन है, इस पेन के अंदर जो रिफ़िल है इसका मेन काम है ना, अगर मैं रिफ़िल बेचूँगी तो 1 या 2 रुपये का जाएगा, लेकिन पूरा पेन 10 का, 15 का, 20 का भी जाता है। तो ये जो पेन के इसको सिक्के को डालने के बाद ये पेन बनाया गया है, ये आपका मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट। और जस्ट अगर मैं सिक्के सिक्के की बात करूँ तो ये आपका आ गया रॉ मटेरियल फिर प्राइमरी प्रोडक्ट। ठीक है। तो 1991 में इकोनॉमिक रिफॉर्म हुए थे। उसके बाद इंडिया ने क्या किया, उसके बाद इंडिया के इंटरनेशनल ट्रेड में चेंज आया था। जैसे कि उन चेंजेस का नाम क्या है, एलपीजी पॉलिसी आई, फेमा आया, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी आई। अब इंडिया के ट्रेड प्रॉब्लम्स को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट है आपकी इंपोर्ट से रिलेटेड ट्रेड प्रॉब्लम्स क्या है, और सेकंड क्या है, एक्सपोर्ट से। इंपोर्ट से रिलेटेड ट्रेड प्रॉब्लम का मतलब है जो चीज़ें बाहर जाती है, जिनको हम हाई कहते हैं, बाहर से आती है, आयात है ना, सॉरी, जाती है वो तो निर्यात होती है ना। तो इंपोर्ट कहते हैं जो बाहर से आती है, तो उन चीज़ों का हम हाई कहते हैं जो बाहर से आती है, और जो बाहर को जाती है उनको हम बाई कहते हैं, अपनी गुड्स को। तो पहले देखते हैं जो चीज़ें हम बाहर से मंगवाते हैं, इंपोर्ट करते हैं, उनमें क्या क्या प्रॉब्लम आती है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए हम इंपोर्ट बाहर से क्या क्या करते हैं, या आप नॉर्मल लाइफ में जानते हो हम बाहर से क्या क्या इंपोर्ट करते हो। फिर भी कुछ गुड्स के नाम लिखते हैं। पेट्रोल सबसे ज़्यादा हम बाहर से मंगवाते हैं, कोयला भी हमें बाहर से मंगवाना पड़ता है, सोना भी, मोती भी, केमिकल्स, वनस्पति ऑयल, रिफाइंड ऑयल्स, तो जो कि इंडिया का बिल्कुल हार्ट ऑफ इंडिया हो चुका है, रिफाइंड ऑयल का सबसे ज़्यादा यूज़ तो हम ही करते हैं। पूरी दुनिया का रिफाइंड ऑयल हमें लगता है हम ही खरीदते हैं। ठीक है। ये सारी गुड्स हम आयात करते हैं। तो अब समस्याएं क्या आती है इंपोर्ट से रिलेटेड, जिन चीज़ों को हम हाई कहते हैं उन पे समस्याएं क्या आती है। फर्स्ट समस्या क्या आती है, ये मैंने जस्ट पॉइंट्स लिखे हैं, एक्सप्लेनेशन आप खुद ऐड कर सकते हो। खुद कैसे ऐड करोगे, क्योंकि मैं बताने वाली हूँ आपको। आपको हेडिंग से पता चल जाएगा आपको क्या लिखना है। फर्स्ट हेडिंग क्या है, हाई इम्पोर्ट ड्यूटीज़, आयातों पर भर भर के क्या लगाए जाते हैं, टैक्स लगाए जाते हैं। उच्च मात्रा में आयातित शुल्क लगाए जाते हैं, टैक्स पे टैक्स, टैक्स पे टैक्स लगाए जाते हैं, तो हाई इम्पोर्ट ड्यूटीज़ हो जाती है। अगर ज़्यादा टैक्स लगाओगे तो ये तो भी एक इम्पोर्ट करने की समस्या हो जाएगी। मैंने कुछ बाहर से सामान मंगा, उस पर पहले ये टैक्स, फिर वो टैक्स, फिर ये टैक्स, तो वो सामान कितना ज़्यादा महंगा हो जाता है, तो हम उसको अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट है आपकी प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी। देखो, प्रोटेक्शनिस्ट का मतलब होता है संरक्षणवादी। जब आप किसी चीज़ को प्रोटेक्ट करना चाहते हो, भारत क्या प्रोटेक्ट करना चाहते हो, देखो हम चाहे तो अपने देश में कुछ भी ना बनाए, एक सिक्का भी ना बनाए अपने देश में, सब कुछ बाहर से आयात कर ले, लेकिन क्यों नहीं करते, क्योंकि हमें अपने देश के उद्योगों को भी तो बचाना है, ताकि हमारे देश में भी फ़ोन बनने शुरू हो, हमारे देश में भी पेन बने, फ़ोन बने, बुक्स बने, नोटबुक बने, फर्नीचर का सामान बने। तो उसके लिए सरकार संरक्षणवादी नीति अपनाती है। उस वो किस तरह से होती है, आयात को कम करके, इम्पोर्ट्स को कम करके। तो इसके लिए सरकार किस तरह का कैंपेन चलाती है कि आप मेड इन इंडिया बनाइए, सब कुछ इंडिया में बनाइए, चाइनीज़ सामान को बाइकआउट कीजिए। इस तरह की पॉलिसीज़ अपनाई जाती हैं। नेक्स्ट आपका कॉम्प्लिकेटेड टैरिफ स्ट्रक्चर होता है।
ठीक है, हम बाहर से सामान मंगा लेते हैं आराम से, लेकिन उस पे लगने वाला जो टैरिफ, हमने कहा ना हाई इंपोर्ट ड्यूटीज होती है, टैक्स पे टैक्स लगता है, तो उसका जो टैरिफ लगाने का स्ट्रक्चर है वो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। कॉम्प्लिकेटेड क्या, बड़ा जटिल होता है समझने में, हमें ईजिली समझ में नहीं आता। पहले ने कहा कि देखो आप छोटा सामान लेके आओगे तो इतने परसेंट आप पे टैक्स है, ज़्यादा लेके आओगे तो इतने परसेंट लगने वाला है। और कई बार हम जब कम मात्रा में लेके आते तो ज़्यादा टैक्स देना पड़ता है, ज़्यादा मात्रा में लेके तो कम टैक्स देना पड़ता है, क्योंकि ये डिपेंड करता है कम्प्लीटली अपनी गुड्स पर। अगर देखो वो चीज़ें आपने जो बाहर से मंगवाई वो किसी वेलफेयर में काम आती है तो अच्छी बात, उस पर टैरिफ कम लगेगा। लेकिन वो शॉप में यूज़ की जाती है, फिर लग्जरीज में यूज़ की जाती है, उस पर हाई टैरिफ लगते हैं। नेक्स्ट है आपका, अब आप आयात तो करते हो, ये नया पॉइंट है आपका, जियो पॉलिटिकल टेंशन। जियो पॉलिटिकल टेंशन्स क्या होती है, मतलब जिस देश से हम सामान मंगाते हैं ना, जहाँ से हम गुड्स को हाई कहते हैं कि हाय हाय वेलकम टू चाइना से जो चीज़ें आती हैं हमारे यहाँ, यूएसए से जो आईफोन आते हैं हमारे यहाँ, उनको जियो पॉलिटिकल टेंशन क्या होगी, अगर चाइना के साथ हमारे बाउंड्रीज़ को लेकर डिस्प्यूट होते रहते हैं, अगर इस तरह की डिस्प्यूट होते रहेंगे तो चाइना क्या कर सकता है, या तो उनके प्राइसेस बढ़ा सकता है, उसको लगता है कि इंडिया लेगा ही लेगा तो प्राइसेस बढ़ा सकता है, या फिर वो उनके क्या कर सकता है, इंपोर्ट को बैन कर सकता है कि हम इंडिया को अपना सामान नहीं देंगे। देखो ये चाइना तो कभी नहीं करने वाला, लेकिन यूएसए कर देता है कुछ चीज़ों को लेकर कि हम अपना ये सामान इंडिया को नहीं देंगे, जब भी कोई हमारी जियो पॉलिटिकल कुछ टेंशन आ जाती है। अब जिन चीज़ों को हम कहते हैं बाय बाय, एक्सपोर्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स, अब उनको एक्सप्लेन करना है। तो फर्स्ट क्या होती है, हम जिन चीज़ों को बाय कहते हैं कि जाओ जाओ जाओ, तो उसमें सबसे पहली प्रॉब्लम क्या होती है कि पुअर क्वालिटी इमेज होती है। देखो जैसे आप सुनते हैं मेड इन इंडिया है, तो सबसे पहले यही आता है इंडिया से बनी हुई चीज़ है ये इसकी तो क्वालिटी होगी ही नहीं। ये लोगों के अंदर एक धारणा बन चुकी है उनके दिमाग के अंदर कि इंडिया में अच्छी चीज़ें, अच्छी क्वालिटी की अच्छी चीज़ें बनती नहीं है। दूसरा क्या, वो सोचते कि इंडियन जो गुड्स है वो हाई कॉस्ट पे मिलती है। वो ऐसा क्यों सोचते, वो सोचते कि इंडिया में बहुत सारे लेबर्स हैं, तो बहुत सारे लेबर्स है तो वो हाथ से चीज़ें बनाते हैं, और हैंडमेड चीज़ के कॉस्ट ज़्यादा पड़ती हैं। लेकिन नहीं, बहुत बार ऐसा होता है कि हम हैंडमेड जो चीज़ बनाते हैं मशीन के कंपैरिजन में सस्ती होती हैं, लेकिन एक धारणा बनी हुई है कि इंडिया का जो सामान है हाई कॉस्ट पे मिला है, क्योंकि वहाँ पर लेबर हैंडमेड बनाते हैं। नेक्स्ट आपकी प्रॉब्लम है सप्लाई प्रॉब्लम। अब देखो इंडिया क्या, हमारी जनसंख्या हर रोज़ बढ़ती जा रही है, हजारों बच्चे हर रोज़ पैदा हो रहे हैं, तो उन बच्चों की कुछ डिमांड भी होगी, और भी चीज़ें हमें बनानी होगी। आज अगर आज आप 5 टॉफ़ियाँ बना रहे हो, क्योंकि आज भी 5 बच्चे जन्म हुए हैं, 5 बच्चे को और बर्थ हुआ है, तो कल आपको एक्स्ट्रा टॉफ़ियाँ बनानी पड़ेगी। तो इससे क्या होगा, आप अपनी चीज़ों को बाहर तो भेज ही नहीं पाओगे, क्योंकि आप अपनी डोमेस्टिक डिमांड को फुलफिल करने में ही लगे रहोगे। नेक्स्ट है कंपटीशन। अब ये नहीं कि इंडिया बाहर हम अपनी चीज़ों को बाय बाय कहना शुरू कर दें, अपनी चीज़ों को बाहर निर्यात करना शुरू कर दें, लेकिन बाहर और भी देश हैं उसी तरह की, उसी टाइप की, उसी क्वांटिटी की, उसी क्वालिटी की चीज़ें बनाने वाले या बेचने वाले और भी देश हैं। पेन सिर्फ इंडिया बना के नहीं बेच रहा, बहुत सारी कंट्रीज़ है जो पेन बना के बेचते हैं, तो हमें कंपटीशन फेस करना पड़ता है, ये भी एक प्रॉब्लम है। फिर ट्रेड बैरियर्स एंड टैरिफ होते हैं। अब हम सामान अपना जो बाहर भेजते हैं उस पर हमें टैरिफ भी देना पड़ता है, अदर अदर तरह की ट्रेड बैरियर्स भी होते हैं। आज का जो रिसेंटली हर कंट्री फेस कर रही है डिजिटाइजेशन, मतलब ई कॉमर्स, ऑनलाइन शॉपिंग, ये तो हर कंट्री के एक्सपोर्ट से रिलेटेड बहुत बड़ी समस्या है। अब क्या करती है, किसी भी देश की कंपनी अपने देश में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म शॉपिंग का लॉन्च कर देती है, उस पर आप किसी भी देश का कुछ भी खरीद सकते हो, ठीक है, तो हम एक्सपोर्ट नहीं कर पाते। नेक्स्ट आपका लैंग्वेज एंड कस्टम्स। देखो हम जिस देश में अपने सामान को बेचते हैं वहाँ की लैंग्वेज अलग होती है, वहाँ के रीति रिवाज अलग होते हैं, तो ये भी हमारे निर्यात करने को निर्यात करने से रिलेटेड एक समस्या है। फिर हो, अब समस्याएं हम कर चुके हैं, अब आता है कि ट्रेड की पॉलिसीज़ किस तरह से हो सकती है। तो 2 तरह की ट्रेड पॉलिसी होती है आपकी। एक तो आप फ्री ट्रेड पॉलिसी अपना सकते हो, व्यापार मुक्त नीति, और दूसरी आपकी प्रोटेक्शनिस्ट ट्रेड पॉलिसी, व्यापार संरक्षणवादी व्यापार नीति। देखो जब आप फ्री से महंगा कुछ नहीं होता, फ्री ट्रेड पॉलिसी अपनाते तो आउटवर्ड ओरिएंटेड पॉलिसी, अगर क्वेश्चन इस तरह से आ जाए आउटवर्ड ओरिएंटेड पॉलिसीज़ को इंटरनेशनल ट्रेड में एक्सप्लेन किया, तो इसका मतलब है आप फ्री ट्रेड पॉलिसी की बात करें।
अगर पूछ लिया जाए आपसे इनवर्ड ओरिएंटेड का क्या, देखो आउटवर्ड क्या है, बाहर, आउट जाना, आउटवर्ड का मतलब बाहर। आप क्या करते हो जब आप किसी चीज़ को फ्री करते हो वो सभी के लिए अवेलेबल हो जाती है, बड़ी फैलती है। लेकिन जब आप किसी चीज़ को प्रोटेक्ट करते हो तो इनवर्ड होती है, वो सिर्फ आपके पास होती है, इस तरह की कुछ होती है। अगर मैंने डेफिनेशन दे ही रखी है आपको। फ्री ट्रेड पॉलिसी का मतलब है कि जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे जो प्रतिबंध थे, जो रिस्ट्रिक्शंस थे, उनको कम कर दो या फिर बिल्कुल ही समाप्त कर दो। अगर सरल शब्दों में बात करें तो आयात निर्यात में भेदभाव को ख़त्म करने की नीति को क्या कहते हैं, फ्री ट्रेड पॉलिसी। फ्री ट्रेड पॉलिसी का मतलब होता है इसमें कोई टैरिफ नहीं लगाया जाता है, आप उनको सामान दीजिए वो आपको सामान देगा। जब टैरिफ ही नहीं है तो प्रॉब्लम क्या है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। नेक्स्ट आपकी जो प्रोटेक्शनिस्ट ट्रेड पॉलिसी की हमने बात की, संरक्षणवादी, इसमें क्या करते हैं हम, प्रोटेक्ट करते हैं। इसमें क्या प्रोटेक्ट करते हैं हम, अपनी घरेलू उद्योगों को प्रोटेक्ट करते हैं। तो आयातित वस्तुओं पर टैरिफ या आयात कोटे या कई अन्य सरकारी नियमों जैसे तरीकों के माध्यम से अन्य देशों से आयात को प्रतिबंध करने की आर्थिक नीति को हम क्या कहते हैं, संरक्षणवादी व्यापार नीति कहते हैं, प्रोटेक्शनिस्ट ट्रेड पॉलिसी कहते हैं। इसमें क्या कहते हैं हम प्रोटेक्ट करते हैं, अपने आयातों को कम करते हैं। ये दो तरह की नीतियाँ हो सकती हैं, या तो आप टैरिफ लगा के, टैरिफ बैरियर से अपने आयात को कम कर सकते हो, या फिर नॉन टैरिफ बैरियर्स होती है जिसमें आपका कोटा आता है, डंपिंग आती है, वॉलेंट्री एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस आते हैं। ठीक है, ये है आपको, ये ट्रेड पॉलिसी थी। अब बात करने वाले कि इंडिया में किस तरह की ट्रेड पॉलिसी है। ये ट्रेड पॉलिसी कोई भी किसी भी तरह का पूछ ले आपसे, आपको ये सब कुछ लिखने के बाद अब आगे एक्सप्लेन करें कि इंडिया में किस तरह की ट्रेड पॉलिसी अपनाई जाती है। तो सबसे पहले जो इंडिया ने 1991 में जो ट्रेड पॉलिसी में रिफॉर्म्स आए थे उनकी बात करते हैं। मैंने सिर्फ पॉइंट्स लिख रखे हैं, आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। फर्स्ट पॉइंट है कि कस्टम ड्यूटीज़ डिक्रीज। जब 1991 में इकोनॉमिक रिफॉर्म आए थे तो हमने जो कस्टम ड्यूटी, जो हम आयात पे भर भर के टैरिफ लगाते थे, उनको हमने थोड़ा कम कर दिया। जब हमने आयात पर मतलब इम्पोर्ट्स पे टैरिफ थोड़ा कम करे तो वो थोड़े सस्ते हो गए इम्पोर्ट हमारे लिए। नेक्स्ट है क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन लगाए। क्वांटिटेटिव क्या, कितने आप नंबर्स में, मतलब कितनी चीज़ें आप बाहर से लेके आ सकते हो, वो नंबर हमने डिसाइड करते हैं कि आप 50 ही टीवी लेके आ सकते हो, 100 फ़ोन ही लेके आ सकते हो। कोटा, एक लिमिट आपने सेट कर दी। नेक्स्ट है स्कोप ऑफ इम्पोर्ट लाइसेंसिंग डिक्रीज। जो इम्पोर्ट आप बाहर से सामान मंगवाते थे तो उसके लिए पहले लाइसेंस होते थे, अब उन लाइसेंस को थोड़ा कम कर दिया गया है। पहले आपको 10 दफ्तरों में जाके लाइसेंस लेने के बाद आप तब कोई आपकी बाहर से सामान आता था, अब सिर्फ आपको 2 या 3 जगह जाना होता है, आपका इम्पोर्ट हो जाता सामान। नेक्स्ट है आपने क्या किया, 1991 के रिफॉर्म्स की बात है इंडिया की, कि उसने एक्सपोर्ट को हमने अपने निर्यात को प्रमोट करने के लिए कुछ स्कीम्स लेके आए थे। मैंने उन स्कीम्स के नाम लिख रखे हैं यहाँ पर। ड्यूटी ड्रॉबैक स्कीम्स, आप एक फोकस कीजिए, एक फोकस प्रोडक्ट स्कीम थी, और एक एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स स्कीम थी, एक ये थी। ये एक ही स्कीम है, एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स स्कीम, ये एक ही है। नेक्स्ट अब हमने इसमें लिखना होता है कि फॉरेन ट्रेड पॉलिसी क्या है, रिसेंट वाली। पहले हम फॉरेन ट्रेड पॉलिसी की बात करते हैं जो 2015 से 20 में थी। पहला क्वेश्चन कि फॉरेन ट्रेड पॉलिसी पब्लिश कौन करता है, कौन करता है, ये दी जाती है या पब्लिश की जाती है मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्स के द्वारा। तो 2015 से 20 के अंदर जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, उसमें क्या था कि उसका एक एम था, उसमें ये पॉइंट्स ही लिखने होते हैं आपको, क्या एम है, किस चीज़ पे फोकस किया गया, ये 3-4 बातें लिखनी होती हैं। उसमें पहले क्या था कि जो आप एक्सपोर्ट गुड्स करते हो ना, गुड्स या सर्विसेज को, वो आपको $900 900 बिलियन तक, 900 बिलियन करने हमें अपने बाहर जो चीज़ें हम बेचते हैं 2020 तक, 900 बिलियन रुपीज़, मतलब डॉलर के, 900 बिलियन डॉलर की आपको गुड्स बाहर बेचनी है। इतने पैसे आपको गुड बाहर बेच कर ही कमाने हैं। एक ये हमारा टारगेट था 2015 से 20 की पॉलिसी में। सेकंड क्या था हमारा, कि हमें इंक्रीज़ करना है इंडिया का शेयर वर्ल्ड एक्सपोर्ट में। मतलब बाहर जो हम चीज़ें बेचते हैं, हम पूरी दुनिया में इतनी सारी चीज़ें बाहर बेची जाती है, तो पूरी दुनिया में जो इतना सामान बाहर एक्सपोर्ट किया जाता है, निर्यात किया जाता, उसमें सिर्फ इंडिया 2% ही गुड्स को निर्यात करता। तो इंडिया का टारगेट था
15 से 20 के अंदर कि 2 से बढ़ के हमें 3.5 पर जाना, 3.5 पे जाना, कहाँ तक? 2020 के एंड तक। हमने मेक इन इंडिया चलाया था 15 से 20 के बीच में, और फोकस किया था हमने मैन्युफैक्चरिंग पर। अब हम प्राइमरी या रॉ मटेरियल पे फोकस नहीं करते हैं। 15 से 20 की जो ट्रेड पॉलिसी आई थी, हमारा उसका मेन फोकस था कि हमें तैयार माल बनाना है और उसको बाहर एक्सपोर्ट करना है। अब जो नई ट्रेड पॉलिसी, थोड़ी इसकी बात करते हैं। ये आपकी जो लेटेस्ट वाली आई है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, ये 2023 में इंट्रोड्यूस की गई है आपकी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। तो इसमें मेन ये तो उसका थीम है, थीम नहीं करना आपको, मेनली आपको उसमें ये वाली बात लिखनी है कि अब की बार जो 2023 में हमारी पॉलिसी आई, उसका मेन एम क्या है कि हमें 2 ट्रिलियन गुड्स को बाहर एक्सपोर्ट करना 2030 तक, और ट्रेड को क्या करना है? एंकरेज करना है। और किसके लिए ट्रेड को एंकरेज करना है? कि भाई हम जो ट्रेड करेंगे उसकी जो सेटलमेंट करने वाले वो रुपीज़ में दे आपको, ठीक है। और फिर क्या है कि जो ग्लोबली ड्यूटीज टैक्स लगाए जाते हैं एक्सपोर्ट्स पे, वो कम करवाए जाए। एक ये था हमारा। नेक्स्ट है कि जो लास्ट हमारी, एक ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है, जो हमारी लास्ट फॉरेन ट्रेड पॉलिसी थी उसमें क्या था? हमारा एक्सपोर्ट 435 बिलियन का ही था 15 से 16 में। नाउ अब वो ग्रो हो चुका है कितना? 70%, 70% ग्रो हो चुका है। अब कितना है? 760 बिलियन है इन 22-23 में, अगर हम बात करें 2022-23 की। अब एक और नया है हमारा कि हमें जो एक्सपोर्ट तो करना है, लेकिन हम ई कॉमर्स में, अभी हमने एक पॉइंट पढ़ा था ना एक्सपोर्ट प्रॉब्लम्स में, एक्सपोर्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम, तो हमने अभी यही अडोप्ट कर लिया कि हम भी अब चीज़ों की ऑनलाइन डिलीवरी करेंगे, ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइड करवाएंगे। और एक लास्ट है आपका ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस। अपने बिजनेस को आसान बनाने के लिए, ईजिली करने के लिए जो कुछ भी हो सके सरकार के जो भी रूल रेगुलेशन होगी सरकार वो अपनाएगी। चलो, इस तरह की ट्रेड पॉलिसीज और ये सब कुछ हम अपना सकते हैं, लेकिन अब चैलेंज क्या आएगा इंडिया के सामने, थोड़ा इनकी बात कर लेते हैं। तो इन ट्रेड प्रॉब्लम्स को, इन ट्रेड पॉलिसीज़ जो इंडिया ने अपनाई है, हमने 2015 से 20 वाली और न्यू वाली भी की, तो इसमें चैलेंज क्या है मैंने पॉइंट्स लिख रखे हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है आपका अंडर एम्प्लॉयमेंट। इंडिया के सामने सबसे बड़ी समस्या क्या है? इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, अंडर एम्प्लॉयमेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट तो छोड़, हम कभी अचीव ही नहीं कर पाएंगे, लेकिन अंडर एम्प्लॉयमेंट, जो काम करना चाहते हैं उनको भी काम नहीं मिल रहा है। ये भी हमें ये ट्रेड पॉलिसीज़ में एक हमारा वीक पॉइंट है। फिर स्लो डाउन, एग्रीकल्चर सेक्टर का हमारा स्लो डाउन चल रहा है। एग्रीकल्चर सेक्टर में कुछ रिफॉर्म ही नहीं लेके आ रहे, वही परंपरागत खेती करते जा रहे हैं। फिर अब एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए, किसी भी कंपनी को चलाने के लिए फंड के इश्यूज रहते हैं, एक्सपोर्ट से अलग इश्यूज रहते हैं। हम चीज़ों को बेचना शुरू कर, दूसरे देश कहते हैं आप तो हमारे देश के बच्चों को बिगाड़ रहे हो, इस तरह की चीज़ें दे, जैसे चाइना ने अच्छा खासे फ़ोन सस्ते चला रखे, इससे एक्सपोर्ट में इशू आते हैं। फिर स्लो पेस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, जो हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, एक सड़क को बनने में 2-2 3-3 साल लग जाते हैं हमारे यहाँ पर। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्लो है हमारे यहाँ, ये भी एक हमारे ट्रेड की बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी। चैलेंजेस हैं, मतलब इंडिया ने पॉलिसी अपना ली, लेकिन उन पॉलिसीज़ के चैलेंजेस क्या है, उन पॉलिसीज़ की ये समस्याएं है, ये चैलेंजेस है। नेक्स्ट आपकी सिक्योरिंग द एनर्जी नीड्स। ऊपर से ये भी, आप बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़ी बड़ी फर्म बना देते हो, लेकिन उन फर्म्स की जो एनर्जी की, जो बिजली की नीड्स होती है, उनको फुलफिल करना बड़ा ही मुश्किल काम है आज के टाइम में। एक्सपोर्ट कर लो, बड़ी बड़ी मशीनें लगा दी आपने कि सामान बनाएंगे, बाहर एक्सपोर्ट करने वाले हैं, लेकिन मशीनों को चलाने के लिए बिजली एक समस्या है, क्योंकि हम जो बिजली बनाते हैं मेनली पानी से बनाते हैं, इससे पोल्यूशन ज़्यादा जनरेट होता है। फिर कोयले से बनाते हैं तो उससे पोल्यूशन जनरेट होता है, तो पोल्यूशन भी एक बहुत बड़ी समस्या है। तो ये आपका प्रॉपर क्वेश्चन बन जाता है, ट्रेड पॉलिसीज एंड ट्रेड प्रॉब्लम इन इंडिया। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।